नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आप सभी जान रहे हैं कि अभी दाखिल खारिज का वीडियो चल रहा है। तो दाखिल खारिज में एक प्रमुख वसीयत भी है। जब वसीयत के आधार पर कोई मालिकाना हक प्राप्त करता है तो उसके नाम का भी म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। तो उसके दाखिल खारिज कराने के लिए वसीयत किया जाता है या उत्तराधिकार द्वारा या अन्य बहुत सारा प्रक्रिया है। तो इसमें अगर वसीयत किया जाता है तो कुछ वसीयत वैसे हैं जो अनवैलिड हो जाएंगे। वहीं मैं आप सभी को आज बताना चाहता हूं कि किस प्रकार का वसीयत अमान्य हो जाएंगे। तो वसीयत कोई भी हिंदू परिवार वैसी वसीयत नहीं कर सकता है कि उसके पत्नी या बच्चों का दैनिक भरण पोषण या माता पिता के दैनिक भरण पोषण की दिक्कत ना हो सके। इसके 1956 के अधिनियम भरण पोषण अधिनियम 1956 के 18 से 22 तक निर्देश दिया गया है कि जो वसीयत करेंगे वो इस चीज़ को देखते हुए ही करेंगे कि उनके पत्नी या दत्तक पुत्र या माता पिता या उनके पुत्र को भरण पोषण की दिक्कत ना हो। उसके अलावा जो संपत्ति है वो विल कर सकते हैं। इसके पहले हम वीडियो बहुत सारे बना चुके हैं। इसमें से एक प्रमुख वीडियो वसीयत क्या होता है इसके बारे में भी बता दिया हूँ हमने। तो आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। वसीयत इच्छा पत्र जिसे कहा जाता है या विल डीड। आप इच्छा है कि हम अपना मरने के उपरांत संपत्ति किसको दें तो आप दे सकते हैं। अगर वसीयत नहीं कीजिएगा तो आपके मरने के उपरांत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर हिंदू हैं तो ट्रांसफ़र होगा आपके लड़के को। अगर वाइफ जीवित रहेंगी तो वाइफ को, लड़की को। आप सभी जान रहे हैं कि संशोधित अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और संशोधित अधिनियम 2005 के द्वारा लड़कियों को भी बराबर का हिस्सेदार मान लिया गया है। तो वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं लड़कों की तरह। तो एक तरीके का ये कहा जा सकता है कि अगर वसीयत नहीं कीजिएगा, वसीयत कर दिए किसी को तो ठीक है, वसीयत नहीं कीजिएगा तो सभी को मिलेगा। अगर किसी को आप अपना स्वार्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में आप अपना हिस्सा ही दे सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर पैतृक संपत्ति में आप अपने हिस्से से ज़्यादा विल करते हैं तो वो अनवैलिड हो जाएगा। पैतृक संपत्ति में आप अपने हिस्सा ये दर्शा सकते हैं कि हाँ इस संपत्ति में इस वंशावली के अनुसार ये मेरा हिस्सा हुआ जो हमारे इस व्यक्ति को मैं देना चाहता हूँ अपने मृत्यु उपरांत। यही लिखा जाता है उसमें मेन कंटेंट। ऐसे शब्दावली तो बहुत सारे यूज होते हैं लेकिन मेन कंटेंट का जो अर्थ रहता है वो 4 लाइन में मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि ये मेरे मृत्यु उपरांत इन व्यक्ति को ये संपत्ति मिलना चाहिए जिसमें मेरा संयुक्त शेयर इतना होता है। उसके अनुसार रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। कागज़, सादा कागज़ पर भी लिखित, स्टाम्प पेपर भी लिखित हो सकता है वसीयत। बशर्ते वसीयत ऐसे वैलिड नहीं होता, उसको ग्रांट कराना पड़ता है यानी प्रोवेट कराना पड़ता है सिविल न्यायालय द्वारा। सिविल न्यायालय प्रोवेट करते वक्त गहन जाँच करता है कि उपयुक्त व्यक्ति स्वास्थ्य मानसिकता में किया है कि नहीं, वसीयत करने वाला के टाइटल स्वामित्व था कि नहीं। उसके अलावे उस संपत्ति उतना छोड़ा है कि नहीं ताकि जो भी कानूनी प्रक्रिया है संपत्ति अपने बेटे, पत्नी या दत्तक कोई पुत्र है। दत्तक पुत्र का मतलब होता है किसी को गोद लिया हो। सामान्य भाषा में हम लोग बिहार में प्रचलित है गोद लेना, अंग्रेजी में एडॉप्शन कहते हैं, एडॉप्ट किया हो। तो वो उसका जो भरण पोषण है यानी दैनिक जीवन का खर्चा उतना छोड़ कर ही कर सकता है। ये नहीं कि उसके पास 1 करोड़ का संपत्ति है तो टोटल कर दे। मुस्लिम विधि में भी इसका प्रावधान है। मुस्लिम विधि में तो खैर अलग ही है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें फुल मुस्लिम विधि पे ही रहेगा। ये अन्य धर्मों के लिए है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के लिए। और मुस्लिम धर्म का वो अलग है, उसमें 1/3 ही कर सकते हैं आप। मौखिक भी किया जा सकता है, इसमें मौखिक का प्रावधान नहीं है। आप सादे कागज़ पे, स्टाम्प पेपर पे या रजिस्टर्ड कर सकते हैं वसीयत। और मुस्लिम अल्लाह में एक और अंतर है कि अपने उत्तराधिकारी को नहीं कर सकते, यानी अपने बेटे बेटियों
या अपने उत्तर पत्नी, इन सभी में किसी को नहीं कर सकते हैं। उत्तराधिकारी कोई भी हो, माता पिता भी उत्तराधिकारी होते हैं अगर आपके मृत्यु उपरांत जीवित है तो इन सभी किसी को भी नहीं किया जा सकता। अन्य व्यक्ति को अगर विल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये कोई हस्तांतरण के प्रक्रिया नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसका ज़रूरी नहीं है। आप रजिस्टर्ड से भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोनों व्यक्ति जीवित होना चाहिए, या संपत्ति अंतरण अधिनियम भी कहता है कि दोनों व्यक्ति अंतरण करने के लिए जीवित होना चाहिए। तो ना तो ये अंतरण है ना ये रजिस्ट्रेशन है। बशर्ते रजिस्टर्ड वसीयत कर सकता है, जो करने वाला है वो खुद भी अकेला कर सकता है और उसके मृत्यु उपरांत वो लागू होगा। और एक चीज़ इसमें और है, अगर वसीयत इस प्रकार के भी अनवैलिड हो जाएगा कि मान लीजिए हम एक वसीयत किए, फिर दूसरा वसीयत कर दिए, फिर तीसरा वसीयत कर दिए, तो सेल डीड में क्या होता है कि फर्स्ट जो सेल डीड हुआ, विक्रय पत्र हुआ, वो वैलिड रहता है, लेकिन वसीयत में सबसे लास्ट वाला, अगर हम 5 वसीयत किए हैं तो सबसे लास्ट वाला वसीयत वैलिड है। उसके अलावा अगर मरने से एक दिन भी पहले हम सेल डीड कर दिए, बिक्री कर दिए, तो वसीयत अनवैलिड हो गया। वसीयत वैलिड तभी है जब मृत्यु तक मेरा उस पर टाइटल रहे। वसीयत करने तक ही केवल नहीं, मृत्यु तक मेरा टाइटल रहे। ये नहीं कि दूसरे के ज़मीन कर दिए, ये नहीं कि आज वसीयत किए 5 साल जीवित रह गए तो 2 साल 3 साल बाद किसी को सेल कर दिए और कोई वसीयत के आधार पे जाएगा कि हम पहले वसीयत कराए थे, तो वो उनका वसीयत अनवैलिड हो जाएगा। तो यही 2-3 प्रकार के जो वसीयत होगा वो अमान्य होगा। और वसीयत कोई भी बिना प्रोवेट कराए हुए मान्य नहीं है। आप ये सोचिएगा कि वसीयत हो गया, अभी एक व्यक्ति मर गए तो उसका मालिकाना हक हो गया, नहीं, प्रोवेट करवाइएगा। न्यायालय में गहन जांच की प्रक्रिया है, जांच में साबित होगा तब आदेश दिया जाएगा। और डिक्री एक तरीके का, डिक्री तो नहीं कह सकते हैं, प्रोवेट की प्रक्रिया में उसको ग्रांट किया जाएगा। उसके बाद आपको टाइटल मिलेगा, उसके बाद मोटेशन होगा। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में यही है। अब रहा वसीयत में हिंदू महिलाओं को भी अब अधिकार है कि वो कर सकती हैं वसीयत। उनका जो भी स्वार्जित संपत्ति हो, यानी खुद से खरीदी हो या पैतृक यानी उत्तराधिकार में मिला हो, वो कोई भी संपत्ति, तो वो भी वसीयत कर सकती हैं। एक हिंदू पुरुष के बराबर हिंदू महिला भी कर सकती हैं। तो यही प्रक्रिया था। आप सभी समझ गए होंगे कि किस प्रकार का वसीयत अमान्य होगा। और वसीयत गहन जांच करने के बाद ही न्यायालय आदेश देता है। और अगर जो भी वसीयत करने वाला है उसके उत्तराधिकारियों को अगर उस प्रोवेट के समय पक्षकार नहीं रखा गया है तो वो ऐसे भी अनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार से उसका वंचित नहीं किया जा सकता। उसको भी सुनिए, दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। ये नहीं कि कोई लाख वसीयत दिखा दिया आप उसको प्रोवेट कर दिया, नहीं। वो जो वसीयत करने वाला है उसके वंशज क्या है उन सभी के नोटिस कराइए, बुलवाइए और सभी के सहमति क्या है, सभी क्या पक्ष रखते हैं, पक्षों को सुनने के उपरांत जो उचित लगे उसके आधार पर ग्रांट कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा लंबा अभी चैनल पे सब्सक्राइबर कम है इसलिए लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि लंबा बनाने पे उतना व्यक्ति देखेंगे नहीं। धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो लंबा वीडियो भी बनाऊँगा। और आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15 जो है मूल अधिकार हम लोगों का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। तो उसके तहत बहुत सारे केस हुआ है। अब इस सभी टॉपिक पे एक एक बार में मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे केस में क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट कि महिलाओं पुरुषों में भेद नहीं होना चाहिए धार्मिक आधार पे। फिर भी कुछ रह गई है, जैसे बहु विवाह इस्लाम में रह गया है। हिंदू धर्म में तो बहु विवाह नहीं है, लेकिन उनका भी अपना तर्क है कि महिला संगठन इस्लाम धर्म का चाहती है कि बहु विवाह समाप्त हो और पुरुष संगठन नहीं चाहता है। और पुरुष संगठन जो ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन है उसमें महिलाओं का संख्या कम है, इसके वजह से वो उस पर आरोप लगता है कि महिलाओं का अधिकार को नहीं उठाना चाहते हैं।
और जो महिला संगठन है उस पर आरोप लगाता है ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन कि ये बीजेपी का या आरएसएस का बनाया हुआ ये एजेंडा है, उसी के बातें करते हैं। तो बहुत सारे, और धर्म के भी स्वतंत्रता हम लोग का मौलिक अधिकार है। संविधान पे जब हम लोग वीडियो बनाएंगे, संपत्ति संबंधित मौलिक अधिकार हर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। इस चैनल पे जानकारी का भंडार रहेगा हर फील्ड के क्षेत्र में, तो धीरे धीरे बनेगा। आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर ले। और छोटा छोटा वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। जिस वक्त लगेगा कि सभी लोग लंबा वीडियो देखना पसंद करते हैं, उस वक्त लंबा वीडियो भी मैं बनाऊंगा। बोर्ड वगैरह सब कुछ रहेगा, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद।